जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत साहेबगंज जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022-23 को देखेंगे। यहाँ से जितना भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है उन सबको यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में साहेबगंज से संबंधित स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे कि आपको यहाँ से करंट अफेयर चाहे स्टैटिक जीके जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को बना सके और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ पे मिल सके। हो सके तो चीजों को लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप इसको सीधा समझिए कि यह हॉट टॉपिक है, हिट टॉपिक है, जो सीधे एग्जाम में छपने वाला है। चीजों को बहुत अच्छा से अरेंज करके रखा गया है। जो पूछा जा सकता है उसी को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप सब कुछ लिखते चलिएगा अपने अकॉर्डिंग और पढ़ते भी चलिएगा आराम से, ठीक है। देखिए 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसको हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग का अच्छा प्यार मिल रहा है, बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और साथ बहुत अच्छे से चलिएगा, क्योंकि हम पूरा 24 जिला का करंट अफेयर का पूरा धज्जिया उड़ाने वाले हैं। साथ साथ स्टैटिक जीके का भी धज्जिया उड़ाने वाले हैं। आप अभी तक जितना भी देखे होंगे, मतलब अभी तक हम 14-15 जिला कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है और कहां से पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझते चलिएगा, बहुत काम देने वाला है आपका। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये साहेबगंज में किया गया। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये साहेबगंज में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल, ठीक है, दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल साहेबगंज में बना है गंगा नदी के ऊपर में। गंगा नदी जो है झारखंड के एक ही जिला से प्रवेश करती है, साहेबगंज से। तो कुल मिलाकर गंगा पर ही मतलब मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है साहेबगंज में। वैसे देखा जाए तो देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल तो उत्तर प्रदेश वाराणसी, और देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो कहां पर बना है? तो ये दिमाग में रखना है कि ये साहेबगंज मतलब झारखंड में बना है। मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब इतना याद रखिए कि मतलब सीधे बंगाल के खाड़ी से जब जहाज अंदर की ओर घुसेगी, पानी जहाज, तो उसमें जो बहुत सारा सामान लोड रहेगा तो अनलोड करना लोड करना इस जगह पर होगा। तो एक आपका यहाँ पे साहेबगंज के क्षेत्र में होगा और एक आपका मतलब वाराणसी के क्षेत्र में होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ अच्छा खासा रोजगार देखने को मिलेगा। लगभग 1.5 लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा ये मल्टी मॉडल टर्मिनल के कारण। सोच सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जहाजें जब आएंगी तो यहाँ पे अनलोडिंग लोडिंग माल का होगा। तो इस तरह का स्थितियां बनेगा, मतलब जहाज कुछ देर तक खड़ा होगा। एक प्रकार से बस स्टैंड होता है ना, उसी तरह से ये होगा मल्टी मॉडल टर्मिनल यहाँ पे साहेबगंज में, जहां पर बड़े बड़े पानी जहाज के मतलब यहाँ पे खड़े होंगे, माल लादा जाएगा, फिर अनलोड किया जाएगा। इस तरह की स्थिति होगा। फिर इसके बाद अंदर घुसेगा वो, तो वो आपका वाराणसी में होगा। ये आपको पता होगा, मतलब नेशनल वाटर वे 1 पर है ये। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल साहेबगंज में बनेगा, इसको याद रखेंगे। गंगा साहेबगंज से होकर गुजरती है। कहीं कहीं 80 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है, तो कहीं कहीं 3 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है कि गंगा झारखंड से होकर प्रवेश करती है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि राइट कौन है, 80 किलोमीटर गंगा घुसती है कि 3 किलोमीटर घुसती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेराकोटा पेंटिंग आर्टिस्ट जो है श्याम विश्वकर्मा, ठीक है, श्याम विश्वकर्मा, ये काफी चर्चा में रहे हैं, साहेबगंज जिला से संबंधित है। और इन्होंने जो है मतलब विधानसभा का जो भवन है, यहाँ पर प्रोजेक्ट भवन का जो मूर्ति लगाया गया है, उसके बाद उच्च न्यायालय जो बना है, मतलब पूरा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय झारखंड में बना है। तो उसका जो है, बड़ा नहीं बोलिए तो ये सबसे बड़ा परिषद है इसका, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा परिषद में मूर्ति जो लगाया गया है, मतलब आकर्षण का केंद्र जो है वो यही डिजाइन किए थे, श्याम विश्वकर्मा जी इसको डिजाइन किए थे, ठीक है। और झारखंड भवन जो है दिल्ली में बना है, वहां पर भी जो आकर्षण का केंद्र बनाया गया है, जो एक अलग पहचान दिखता है, वो भी इन्होंने ही बनाया है। और विदेशों में भी इनका काफी देखा जाता है, मतलब परचम लहरा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा काफी इनका पहचान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखेंगे, ये आर्टिस्ट कहाँ के हैं? तो ये साहेबगंज क्षेत्र से हैं, श्याम विश्वकर्मा, ठीक है, याद रखेंगे। ये काफी फेमस आर्टिस्ट हैं टेराकोटा पेंटिंग का, ठीक है। तो ये चर्चे में रहे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एमवी विलास क्रूज का जो है आगमन हुआ है झारखंड में।
ये यात्रा जो है चालू हुआ है वाराणसी से और बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ असम पहुंचेगा। यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी विलास है, इसको याद रखिएगा। 3200 किलोमीटर का पूरा लंबाई है इसका, मतलब यात्रा तय करेगा और यह यात्रा 50 दिनों में पूरा करेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत में यह 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा, उसमें झारखंड का भी नाम आता है। 5 जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, उसके बाद झारखंड का जो साहेबगंज क्षेत्र होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे असम। इस तरह से भारत का ये 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो याद रखेंगे एमवी विलास क्रूज जो है वो रिवर क्रूज जो है इधर से गुजरेगा, तो इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य महिला और पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप में साहेबगंज जो है ओवरऑल चैंपियन रहा है। ओवरऑल चैंपियन रहा है। ये आयोजन जो है गोड्डा में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? गोड्डा में हुआ था। और ओवरऑल चैंपियन साहेबगंज रहा है, पुरुष में भी और महिला में भी रहा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। वाटर बोट टैक्सी का प्रारंभ जो है वो साहेबगंज से हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर जल एम्बुलेंस भी झारखंड चला रहा है, एयर एम्बुलेंस भी चला रहा है और जमीन पर तो एम्बुलेंस 108 वाला बड़ी दिन से दौड़ रहा है। ठीक है, यही सबसे अच्छा पहल झारखंड सरकार का लगा अभी तक कि ग्रामीण क्षेत्र में 45 मिनट तक और शहरी क्षेत्र में 25 मिनट तक आपका लगभग मतलब एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। अगर किसी तरह का पेट दर्द या माथा दर्द या कुछ भी होता है तो तुरंत 108 लगाइए, फोन कीजिए, आपके घर तक मतलब पहुंच जाएगी। ये आपका एयर एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी भाई साहब, वो तो मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है तो उसमें पहुंचेगी। जैसे कुल मिलाकर वो पहुंचेगी नहीं। अभी एरोप्लेन से जाना रहेगा तो आपका घरवा के पास एरोप्लेन के लिए अड्डा रहे तब ना, तो कुल मिला के आपको रांची आना होगा, वहां से फिर वो बेंगलोर उंगलोर भैलोर उल्लोर ले जाएगी। ठीक है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया या तो किसी तरह लंग फेफड़ा किडनी गुद्दा उद्दा ये सब खराब हो गया तो उसमें खराब हो जाता, तो इस तरह से आपको जैसे कर्नाटक ले जाना है तो कर्नाटक के लिए फ्लाइट यहाँ से मिल जाएगा सीधे मतलब आपका रांची से। फिर उसके बाद अगर तमिलनाडु में ले जाना है, आंध्र प्रदेश के साइड में ले जाना है, जहां दिखाना है वेलोर उलोर ले जाना है, तो इसके लिए सुविधा है, लेकिन बड़ी भाड़ा है समझे एयर एम्बुलेंस का। जल वाला तो हर जगह चलिए नहीं सकता, ये यहीं पर चल सकता है साहिबगंज में गंगा नदी में। बाकी आप हुंडरू जलप्रपात में चलाइएगा तो पता चलेगा कि चलते चलते गया तो हुंडरू जलप्रपात में उतर गया, स्वर्ण रेखा नदी में चलाइएगा तो कुल मिलाकर आप झारखंड का कोई नदी में चला नहीं सकते। एकमात्र दुमका साइड में जाएंगे तो मयूराक्षी नदी पर आप नौका गम्य कर सकते हैं, बाकी तो नौका चलाने लायक तो है ही नहीं। तो आप इसको देख लीजिएगा पूरी तरीका से। तो एकमात्र एयर एम्बुलेंस जो है मतलब यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर बोट एम्बुलेंस भी साहिबगंज के क्षेत्र में चलेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे साहिबगंज का जो फॉजिल पार्क है उसको जो है यहाँ पे विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। साहिबगंज का जो फॉसिल पार्क है उसको विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है 2017 ईस्वी में मतलब जो है 2266 करोड़ रुपया की लागत से गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया था, मनिहारी पुल। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनिहारी पुल कहाँ बना है, तो ये 2017 में बना था, तो ये साहिबगंज में बना है। नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन किए थे, तो ये और फेमस है, थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत साहिबगंज का जो जूट है उसको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया जाएगा, मतलब इसका इंपॉर्टेंट रखा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। विवाह का समय है, पूरा तरीका से शादी विवाह का समय है, तो बड़ी पटाखा तटाखा बगल अगल में फूट रहा है, तो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि क्लास हम नहीं छोड़ सकते हैं। 12-1 बजा हुआ है, उसके बाद भी मतलब ये शादी वाला लोग को जुनून जो है वो पूरा मतलब आसमान पर चढ़ा हुआ है। थोड़ा मोड़ा आवाज जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। अब जाएंगे बंद करवाने के लिए तो कहेगा तोरा विवाह नहीं हो रहा है तो हमरा भी निपटाने के लिए सोच लिया का, तो ये चीज होगा, मतलब नहीं बोल सकते कुछ भी, वो अपना काम करते रहेगा लोग, हम भी अपना काम लेकिन करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, आवाज इधर उधर हो जाएगा तो, क्योंकि बहुत ज्यादा बम पटाखा छोड़ रहा है, कितना ज्यादा शादी भी होता है पता नहीं चलता। कुल मिलाकर याद रखिएगा ये यहाँ तक का करंट अफेयर था। अब यहाँ पे है ये बारकोड, तो अगर आपको मतलब किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए
तो ये पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है आप कांटेक्ट कीजिएगा। पीडीएफ अगर लेना है, पीडीएफ अगर लेना है, मतलब ये करंट अफेयर का 24 जिला 24 करंट अफेयर और संपूर्ण झारखंड करंट अफेयर का इसी तरह का बहुत अच्छे वे में बनाया हुआ पीडीएफ, एकदम आसान भाषा में योजना परियोजना बजट आर्थिक सर्वेक्षण सब खेल कूद सब मिल जाएगा। और 24 जिला 24 करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ भी मिलेगा। तो जिनको भी लेना होगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा 9798771375। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब रहा पीडीएफ से संबंधित। ठीक है, बाकी जितना भी है वो आप वहीं पूछ लीजिएगा, तो वहीं डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ से आता है साहेबगंज जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। साहेबगंज जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका स्थापना जो है 17 मई, ठीक है 17 मई 1983 ईस्वी को हुआ था। 17 मई 1983 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। ज्यादातर संथाल परगना में जिला बनेगा 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में बहुत ज्यादा जिला बना, नहीं कुछ समझ में आया ना तो 1983 ऑप्शन में मार दीजिएगा, आपका जिला का स्थापना ज्यादातर सही हो जाएगा, क्योंकि इस ईयर में देखेंगे तो बहुत सारा बना है। ठीक है, इसके बाद अगर क्षेत्रफल बोले तो 1599 वर्ग किलोमीटर है। 1599 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो कहीं कहीं आपका ज्यादा कम बेसी रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा अपने स्तर से। नहीं तो सबका क्षेत्रफल जो है ना, किताब कुछ लिखता है, गूगल कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने स्तर से। विकिपीडिया ये लिखता है 1599 वर्ग किलोमीटर, तो जिसको भी आप मानना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। इसके बाद अनुमंडल देखेंगे इसमें, तो अनुमंडल 2 है, एक साहेबगंज एक राजमहल। साहेबगंज और राजमहल 2 अनुमंडल है। इसके बाद विधानसभा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसमें 3 है। विधानसभा कितने हैं यहाँ पे? 3 है, एक बोरिया और एक है बरहेट। ठीक है, यहाँ पे बरहेट जो है ये है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया। ठीक है, बरहेट क्षेत्र है और उसके बाद एक है राजमहल। एक बरहेट है एक राजमहल है। ठीक है, तो यहाँ पे विधानसभा जो क्षेत्र है वो बोरिया है, एक बरहेट है और एक राजमहल क्षेत्र है। आप लोग बताइएगा बरहेट से जो विधायक है कौन है? ठीक है, अभी तो इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र जो है ना वो एक है राजमहल। लोकसभा क्षेत्र जो है एकमात्र कौन है? राजमहल है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे प्रखंडों की संख्या कितना है? तो प्रखंडों की संख्या 9 है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है किसको? साहेबगंज जिला को। अगर स्थान बोलेंगे तो तेलियागढ़ को। तेलियागढ़ जो है ना वो इसी का क्षेत्र है जिसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। वो एक प्रकार से हम पर्यटन स्थल में ऊपर लिख दिए तेलियागढ़ का किला, तो वो तेलियागढ़ क्षेत्र जो ना प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अगर यहाँ पे मुख्य रूप से नदी देखेंगे तो एक तो गंगा है, गुमानी है और बासलोई है। गंगा है, गुमानी है, बासलोई है। ये 3 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है वो कौन सा है? तो गंगा नदी है। पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल में देखेंगे तो सबसे पहले तेलियागढ़ का किला, याद रखिएगा। तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज में। उसके बाद यहाँ पे भोगनाडीह। भोगनाडीह जो है ना वो पैतृक गांव है किनका? सिंधु कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, जो एक परिवार के सभी सदस्य थे। मतलब बोला जाता है 30 जून को एक लड़ाई हुआ था यहाँ पे प्रारंभ, 1855 से 1856 तक चला था। मतलब जिसको हम बोलते हैं संथाल विद्रोह, खूनी क्रांति भी बोलते हैं। तो ये इसी क्षेत्र से ये उग्र हुआ था, प्रारंभ हुआ था भगनाडीह से, क्योंकि भगनाडीह में यहाँ पे जन्म हुआ था किनका? सिंधु कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो का। बाद में हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था, लेकिन ये विद्रोह यह बता दिया था कि अगर अंग्रेज नहीं सुधरोगे तो नींव हिला तो दिए हैं, अब पूरा तरीका से ये समाप्त भी हो जाओगे, अब तुम्हारा कुछ चलने वाला यहाँ नहीं है। हालांकि 1857 की क्रांति इसके बाद हुआ तो वो कुछ ना कुछ तो अंग्रेजों को सिखाया था और वहां पर ये दिखा दिया था कि भारतीयों में भी एकजुटता है और अच्छे से लड़ा जाए तो फिर ये स्वतंत्रता आसानी से पा लेगा। तो अंग्रेज वहां से फूक फूक करके कदम रखना प्रारंभ किए थे। तो ये सब चीजें जो है ना भगनाडीह थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे माल्टिनो टावर इसी के कारण जो है आपका नीचे देखेंगे तो पाकुड़ के क्षेत्र में यहाँ पे बनाया गया था।
नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विंध्यवासिनी, मतलब विंध्यवासिनी, उसके बाद शुक्रवासिनी, ये सब देखने वाला जगह है, शुक्रवासिनी, विंध्यवासिनी। उसके बाद शिवगढ़ी, शिवगढ़ी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। उसके बाद कन्हैया स्थल, कन्हैया स्थल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद ये पूछा है क्वेश्चन, अकबरी मस्जिद कहाँ पे है, और विंध्यवासिनी और शुक्रवासिनी ये भी पूछा हुआ है, और अकबरी मस्जिद भी पूछा है, कन्हैया स्थल भी पूछा है, ठीक है। मैना बीबी का मकबरा जो है ना ये भी पूछा है, मैना बीबी का मकबरा, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है मीनार का मकबरा, ठीक है, मीनार का मकबरा और मैना बीबी का मकबरा, दो यहीं पर है साहेबगंज के क्षेत्र में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब देखा जाए उधवा पक्षी विहार 1991 ईस्वी में ये बना था, उधवा पक्षी विहार 1991 ईस्वी में बना था। जीवाश्म उद्यान भी यहाँ पे है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मोतीझरा जलप्रपात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अजय नदी के ऊपर में मोतीझरा जलप्रपात है। मतलब कि ये मोतीझरा जलप्रपात इसलिए नाम पड़ा क्योंकि देखिए जंगल में जब ये पेड़ों के पत्तियों पर गिरता है तो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, तो 7 कलर उसमें से दिखता है, तो चमकता हुआ बहुत खूबसूरत दिखता है, इसीलिए इसका नाम मोतीझरा जलप्रपात पड़ा है। इसके बाद आगे है डोमाकोल जलप्रपात, तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक मेला लगता है बिंदु धाम मेला, और एक है माघी पूर्णिमा मेला, ये लगता है, तो ये दोनों को याद रखेंगे, बिंदु धाम मेला, माघी पूर्णिमा मेला यहाँ पे लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा। जनजाति अगर यहाँ पे देखेंगे तो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया यहाँ देखने को मिलेगा। एक्चुअली में पहले इस क्षेत्र में सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया ही रहा करते थे, लेकिन संथालियों का जब यहाँ पे प्रवेश हुआ तो संथाली लोग मार मार करके माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया को राजमहल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया। आज भी बेचारा लोग सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया जो है आदिम जनजाति है, तो ये दोनों, तो ये ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, और संथाली लोग पूरा तरह से संथाल परगना में अपना वर्चस्व बना लिए हैं, ठीक है। लेकिन मूल रूप से यही सब दोनों रहता था, और संथाली जो जनजाति आई ना तो बाद में हालांकि सोरिया पहाड़िया का जो शासन व्यवस्था था उसी को अपना ली, ठीक है। तो ये बात की बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साहेबगंज का जो राजमहल क्षेत्र है ना उसमें काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। कोयला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जीवाश्म पत्थर यहाँ पर आपको मिलेगा थोड़ा मोड़ा, तो यहाँ पर कोयला भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी भी साहेबगंज के क्षेत्र में पाई जाती है, तो काली मिट्टी भी साहेबगंज में मिल जाएगा, जलोढ़ मिट्टी भी आपको मिल जाएगा। स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी को विश्व स्तर पर चरणोजम मिट्टी बोलते हैं, इसी को कापासीय मिट्टी भी बोलते हैं, और इसी को अगर देखा जाए तो सबसे जल धारण करने वाली मिट्टी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी है। और स्वतः जुताई वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी अगर गिरने के बाद, बारिश होने के बाद ये पूरा तरीका से अंदर तक भींग जाता है, उसमें उतरिएगा तो खाई जैसा हो जाएगा, पता चलेगा कि वो अपने जुता गया है, मतलब। और बोला जाता है कि जब मतलब बारिश नहीं होगा, जब सनलाइट पड़ता है तो ये फट जाता है, पानी गिरेगा तो फटिया में जब पानी घुसता है तो उसके बाद फिर लिबलिबाहट टाइप का हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, साहेबगंज एकमात्र झारखंड का जिला है जिसमें होकर के गंगा नदी गुजरती है, तो प्रवाहित होती है, पहले बता दिए हैं, और इसीलिए एमबी विलास जो है इधर से गुजरा भी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह जो है उसके नायक सिंधु कान्हू, चांद, भैरो, फूलो, झानो, ये पूरा परिवार का जो पैतृक गांव भगनाडीह है, तो इसको भी हम पहले बता चुके हैं, याद रखिएगा। सिंधु कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो एक परिवार के थे, पूरा सब भाई बहन थे। तो सिंधु कान्हू को भगनाडीह में तो फांसी की सजा दिया गया था, और जो बरहेट की लड़ाई में चांद भैरव मारे गए थे। तो इस तरह से संथाल विद्रोह जो है प्रभावित हुआ था, और ये बहुत मतलब मार्मिक दृश्य बोला जा सकता है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राजमहल में अजय नदी के ऊपर में मोतीझरा जलप्रपात है, तो इसको याद रखेंगे। मोतीझरा जलप्रपात है जो काफी मनमोहक दृश्य को बताता है, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तेलियागढ़ को क्या कहते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये हम पहले भी बता दिए हैं
कि बंगाल का प्रवेश द्वार अगर जिला में बोले तो साहेबगंज, और जिला नहीं है तो तेलियागढ़ को थोड़ा याद रखिएगा। और राजमहल भी कहीं कहीं दे देता है, अगर तेलियागढ़ साहेबगंज भी नहीं है तो आप राजमहल को मान सकते हैं कि बंगाल का प्रवेश द्वार उसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, उसने 1592 ईस्वी में राजमहल के क्षेत्र को बंगाल का प्रवेश द्वार बनाया था। याद रखेंगे, मतलब कौन? अकबर का सेनापति मान सिंह ने 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल का यहाँ पे राजधानी बनाया था। और सबसे ज्यादा जो है ना, अकबर ही इस क्षेत्र में आकर के राजस्व वसूला है, कर वसूला है। तो याद रखिएगा, सबसे अनपढ़ था, नगाड़ा बजाता था और कम पढ़ा लिखा ये शासक था, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्व यही वसूला है। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चीनी यात्री वेन सांग यहाँ पे आया था संथाल परगना के क्षेत्र में। राजमहल के क्षेत्र में जब वो पहुंचा तो राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा था? तो किचिंग कायलो। ठीक है, किचिंग कायलो ये कहा था। इसका मतलब अपना हिसाब से वो, क्योंकि चीनी यात्री था तो चांग चुंग चोंग चुंग चांग चंग चांग चिंग चांग चुंग चंग कुछ कहता होगा, तो उसका कुछ मतलब होता होगा कुल मिलाकर। तो वो किचिंग कायलो मतलब बहुत अच्छा कहा था इस क्षेत्र को। कौन? तो ये वेन सांग कहा था। वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और यहाँ पर आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये जिस समय आया था, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे सिलभद्र थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ये आया था, यहीं पर मुलाकात किया था हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन से यहीं पर मुलाकात किया था। हर्षवर्धन ही पूछा होगा अपने भाषा में कि का चिंग चांग कैसा लग रहा है आपको, मतलब राजमहल। तो उसी में बोला था किचिंग कायलो। तो किचिंग कायलो का मतलब होता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ इस तरह का सेंस होगा। हमको तो चाइनीज आता नहीं है, बाकी आपको आता है तो अपने से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही कुल मिलाकर यहाँ पर हुआ। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो वेन सांग जो है ना, वो झारखंड के क्षेत्र में यहाँ पे आया था। तो झारखंड के क्षेत्र में पूरी तरीका से कहा था किलो ना सूफा लाना, किलो ना सूफा लाना। ठीक है, किलो ना सूफा लाना जो है किसने कहा था? तो वेन सांग ने कहा था, याद रखेंगे। और कर्ण स्वर्ण भी कहा था। कर्ण स्वर्ण इस साइड की पूरा झारखंड की भूमि को कर्ण स्वर्ण कहा था। और एक किलो ना सूफा लाना कहा था, इसको याद रखेंगे। इसका पुस्तक का नाम था सी क्यू की। ठीक है, वेन सांग का पुस्तक का नाम था सी क्यू की। सी क्यू की, वेन सांग का पुस्तक का नाम था सी क्यू की। और फाहियान भी आया था, तो उसने कुकुटलाट झारखंड को कहा था और उसका किताब का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की, फो क्यू की, वो भी चीनी यात्री था फाहियान। ठीक है, चंद्रगुप्त दूसरा के समय में आया था। ये तो वेन सांग मतलब हर्षवर्धन के समय में आया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटोनाइट। बेटोनाइट ये क्या है? साहेबगंज में पाया जाता है। ये एक प्रकार का देखेंगे तो ये मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं आप लोग, मुंह में जिसको थोपा जाता है ना, उसी को कहते हैं बेटोनाइट। मतलब देखें, मतलब एकदम बहुत पतला बारीक हो जाता है मिट्टी, उसको रतिया में पूरा तरीका से सोंद करके और पूरा मुंहवा में एकदम लपेड़ दिया जाता है। ठीक है, पता चलेगा एकदम सवेरवा में अगर कहीं दिख गया गलती से तो पूरा क्रेक क्रेक मारल रहता है, तो लगेगा कि कहीं चुड़ैल तो न घुस गया, ऐसा लगेगा देखने में, बड़ी खतरनाक लगता है। अगर रात में एकाएक एकदम लाइट जला दिया जाए तो पता चलेगा उसका पूरा मतलब फेस पर क्रैक बना रहता है, बहुत ज्यादा डरावना होता है। यही मिट्टिया का काम होता है, अंदर से एकदम गहराई से मैल को निकाल देता है, गंदगी को निकाल देता है। तो मुल्तानी मिट्टी को ही बेटोनाइट कहते हैं। ठीक है, कोई नया चीज ही नहीं है। बेटोनाइट, ये पूछा है कि बेटोनाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो साहेबगंज में पाया जाता है। और ये हाई बेटोनाइट का तो ये है मुल्तानी मिट्टी, सिंपल सा मुल्तानी मिट्टी जो है वही बेटोनाइट कहा जाता है। तो यहाँ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसको मुंह में थोपने का काम महिला पुरुष सब आजकल करता है। महिला को ही गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि पुरुष लोग भी करता है। मतलब अपने आप को आजकल ब्यूटी पार्लर जितना खुलता है उतना तो मेंस पार्लर भी खुल रहा है, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय का जो शिलोंग का पठार है। अगर देखा जाए तो मेघालय का जो शिलोंग का पठार है वो राजमहल का ही हिस्सा है। ठीक है, जो नदियों के द्वारा जो है काटा गया मिट्टी के बाद जो है गैप बन गया है, जिसको मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब जो है ना, राजमहल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर पूरा झारखंड को अगर हम बनाए यहाँ पे,
ठीक है। अगर पूरा झारखंड को हम ऐसे बनाए, आप लोग भी बनाया कीजिएगा, मैप भी थोड़ा बना के रखिएगा, समझे। ये अगर हम बना रहे हैं झारखंड का मैप, ठीक है, इस तरह से झारखंड है, तो अगर ये हम यहाँ पे बनाए झारखंड का मैप, तो इसमें इस एरिया को देखेंगे तो ये राजमहल का क्षेत्र यही आगे बढ़ा हुआ था और ये पूरा तरीका से मेघालय के शिलोंग का पठार तक पहुंचा हुआ था। तो बीचवा में इधर से नदी ब्राह्मणी आती है, मतलब इधर से आपका नदी आती है कौन, ब्रह्मपुत्रा नदी, इधर से जाती है गंगा नदी। तो कुल मिला के इसको काट करके रद्द करके रख दी थी। तो इस एरिया में देखा जाए ना तो पूरा नदियों का प्रवाह ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ये जो राजमहल का पठार है वो कट गया। तो शिलोंग का पठार अलग हो गया और ये राजमहल का पठार अलग हो गया। बिचवा में जो ये नदियां गड्ढा बनाई ना, जो बांग्लादेश बना, उसको मालदा गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। मतलब कि नदी जो है ना वो काटी है, तो कटने के कारण वो अलग हो गया। नहीं तो जो शिलोंग का पठार था वही राजमहल का पठार है। तो वो राजमहल पठार का हिस्सा है शिलोंग का पठार, वो अलग कोई है नहीं। बीच में नदी गैप बनाई जिसको मालदा गैप भी बोलते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछेगा मालदा गैप में कौन सा देश है, तो ये मतलब आपका बांग्लादेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मतलब राजमहल का जो निर्माण है वो किया हुआ था कब, तो ये जुरासिक कल्प में हुआ था। जुरासिक कल्प में होने का मतलब है यहाँ पे जिस समय मतलब डायनासोर का एक प्रकार से विकास हुआ था, तो उसी समय यहाँ पे मतलब इसका विकास हुआ था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है, अगर आप हजारीबाग से देख रहे हैं तो आप अगर हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर दिए क्योंकि पेज ज्यादा एक्स्ट्रा ना बर्बाद हो जाए आप लोग का जो प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे नंबर है 9798771375, ठीक है, 9798771375। इस पर आप कांटेक्ट करके आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन झारखंड का बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मिल सकते हैं। 3 घंटा का क्लास लगभग होगा, जिसमें से 1 घंटा आपको दिया जाएगा टाइम किसके लिए, तो 1 घंटा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी जीएस जीके के लिए, 1 घंटा हम समय देंगे आपको मतलब झारखंड के लिए, और 1 घंटा समय आपका रहेगा मेंस के लिए। मेंस प्रत्येक दिन जो है वो यहाँ पर हम लिखाएंगे पूरा तरीका से, मतलब समझाएंगे यहीं और यहीं बैठा के लिखाएंगे। ये रोज का काम होगा और बहुत सस्ते फी में होगा। अगर आप हजारीबाग से देख रहे हैं तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए। मतलब जो मोटा मोटा 1-2 लाख रुपया लग जाता है ना आप लोग को, उस तरह नहीं लगेगा, ठीक है। कुल मिलाकर आप इतना अच्छा पढ़ेंगे भी, तो आप 1 सप्ताह करके देख लीजिएगा, आपको जब समझ आ जाएगा तब लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और रेड बटन प्रेस करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो है ना वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।